कि हमारे पंचायतों में विकास पगला गया है। जब विकासवा हुआ है तो विकासवा है कहाँ? विकासवा पगला करके कहीं और चला गया है क्या? कि डब्लू खान ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। वोट बैंक जो है उनका खिसक चुका है, बौखला गए। मुखियापति डब्लू खान जी से मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और मैं उनके स्तर पर जाना भी नहीं चाहता। पूरे पंचायत की बात छोड़ दीजिए, अपने गांव में एक बूंद पानी आपने नसीब नहीं कराया मुखिया जी। क्यों? जो वर्तमान मुखिया हो तो घर से बाहर ही कभी नहीं निकली। जब वोट मांगने नहीं निकलती है तो जनता का दुख दर्द क्या समझेंगे? उनके साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जितनी भी जनता उपस्थित है, किसी ने मुखिया जी का मुंह भी देखा है क्या? नमस्कार, सिवान न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिवान में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं और कई प्रखंडों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। और हम इस वक्त हसनपुरा प्रखंड में हैं और हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा गांव में है और हसनपुरा में भी नामांकन चल रहा है। और हमारे साथ शेखपुरा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि विजय कुशवाहा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ चुनाव को लेकर ये मैदान में उतरे हुए हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार इस पंचायत चुनाव में ये भाग ले रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सिवान न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे पहला सवाल कि क्या मुद्दा रहेगा? आप पंचायत चुनाव लड़ने आए हैं, यहाँ से आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों के साथ इस पंचायत चुनाव में भाग लेने आए हैं? मेरा एक ही मुद्दा है, विकास। शिक्षित बेरोजगारों को जो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, सरकारी योजना का लाभ लेकर के, तो लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया कराना ताकि हर परिवार खुशहाल हो सके, आर्थिक स्थिति उन लोगों की सुदृढ़ हो सके। तीसरा, हमारा पंचायत जो है 90% लोग जो है कृषि पर आधारित हैं। तो जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को अगर मैं धरातल पर उतार देता हूं और 100% इम्प्लीमेंट करा देता हूं तो इससे 90% आबादी जो है उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी है। तो गव्य विभाग योजना से जो लोगों को मवेशी के लिए ऋण मिलता है, उसके लिए जनता को प्रोत्साहित करके ऋण दिलाना, और थी मनरेगा के तहत पशु शेड बनता है तो जो भी मवेशी यहाँ पर रखते हैं उन लोगों को पशु शेड बनवाना। साथ ही हमारे यहाँ आज भी बहुत से ऐसे गरीब हैं, ये भी जो खाजेपुर कला है, हम नोनिया बस्ती में हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं बना है, राशन की सुविधा, गरीब मजदूर लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिलती है, मनरेगा की योजना से वंचित हैं, जॉब कार्ड नहीं है इन लोगों को। साथ ही वृद्धा पेंशन के लिए लोगों को इधर उधर भागना पड़ता है, वृद्धा पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। और वृद्धा पेंशन हो या विकलांग हो या विधवा पेंशन हो, साथ ही बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, राशन न मिल पाना। तो ये सारी समस्या जो है पंचायत में, और इसके अलावे मुँह देखी काम, भोजपुरी में एक शब्द होता है मुँह देखी। कौन करता है मुँह देखी काम? जो वर्तमान मुखिया वही ना करेंगे। मुखिया जो वर्तमान मुखिया हो तो घर से बाहर ही कभी नहीं निकली। जब वोट मांगने नहीं निकलती हैं तो जनता का दुख दर्द क्या समझेंगे? उनके मुखिया पति जो हैं वही सारा डील करते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारा जो विकास है वो हमारे विरोधियों को नहीं दिखेगा, इतना विकास किए हैं। अरे भाई, जब विकास करेंगे तो किसको नहीं दिखेगा? विकास जब करेंगे तो धरातल पर दिखेगा ना भाई, कहने की जरूरत पड़ेगी। अब विकास का आलम उनके मूल गांव जो है शेखपुरा पंचायत का सबसे बड़ा गांव शेखपुरा है, और उन्हीं के वार्ड में आप तो मीडिया के साथी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं गोपनीय तरीके से। क्योंकि हमारे पंचायत में दबे कुचले लोग हैं, इतनी ज़्यादा दबंगई है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है, अपने हक अधिकार को मांग नहीं सकता है। तो गोपनीय तरीके से आप लोग चले जाइए और जांच करिए। शेखपुरा गांव में 4 वार्ड है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 और 4। चारों वार्ड में अगर एक बूंद पानी गिरा हो तो मुखिया जी कह दें। दबंगई की बात कर रहे हैं, मुखिया जी की खबरें चल रही हैं मीडिया में कि मुखिया जी गरीबों के मसीहा हैं। तो भाई अपने गांव में ही एक बूंद पानी क्यों नहीं नसीब करा दिए? क्या उन लोगों को नल के जल की आवश्यकता नहीं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना और गली नाली पक्कीकरण योजना। इस योजना के तहत हर एक वार्ड में
पैसे आए और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा रुपया सिर्फ गली नाली और नल जल के लिए पैसा आया था। लेकिन जब वो अपने गांव में ही एक बूंद पानी नहीं गिरवा पाए तो बाकी पंचायत का आलम क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3-4 वार्ड को छोड़ करके, और मैं क्या कहूँ, इस पंचायत की वार्ड सदस्य रुखसाना खातून वार्ड 12 जो कि उप मुखिया भी थी इस पंचायत की, वार्ड सदस्यों का नेतृत्व कर रही थी, जो इस समय वर्तमान मुखिया प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने खुद आरोप लगाया है कि वार्ड सदस्यों को काम करने नहीं दिया जाता है, मुखिया जी मनमानी, मुखिया पति मनमानी करते हैं, सादे चेक पर सिग्नेचर करना पड़ता है और तरह तरह के आरोप लगाए। तो उनका तो एक ही ना, रुखसाना खातून की मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने एक ही नारा दिया कि अगर मैं मुखिया बनती हूं तो वार्ड सदस्यों का हक दिलाऊंगी। अब जब सोच लीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड ही सुरक्षित नहीं है, वार्ड सदस्य ही सुरक्षित नहीं है, मजबूरन सादे चेक पर सिग्नेचर करना पड़ता है। खुद रुखसाना खातून वार्ड सदस्य और उप मुखिया भी थी, तो बाकी लोगों का क्या हश्र होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान जो यहाँ से मुखिया प्रतिनिधि हैं उनकी दबंगई इस पूरे पंचायत में है, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए भाई, मुझसे क्या पूछते, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिसको भी चुनाव लड़ना है तो उनसे पूछ करके लड़े, चाहे वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, वार्ड हो, अगर उनसे नहीं पूछता है तो उसको उनकी नाराज़गी झेलना पड़ता है और बहुत तरह से उन लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। मैं क्या, सारी पंचायत की जनता बताएगी। उनका बड़ा ये कहना है कि वो एक संस्था या एक एनजीओ के वो सचिव है और सबका मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि वो मुंह देख के काम करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सर्वधर्म सारे लोगों को कौमी एकता को लेकर चलते हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं कि सभी जाति धर्म के लोगों की मदद करते हैं। तो फिर से पूरा पंचायत का विकास क्यों नहीं हुआ भाई? अरे पूरे पंचायत की बात छोड़ दीजिए, अपने गांव में एक बूंद पानी आपने नसीब नहीं कराया मुखिया जी, क्यों? क्या शेखपुरा गांव में नल के जल की आवश्यकता नहीं थी? और शेखपुरा गांव का ही एक पार्ट है बाड़ी सरैया, मनरेगा के तहत पशु शेड बन रहा था, हमारे पंचायत में भी 20-25 बना है, तो उन्हीं के गांव का एक पार्ट है जहां पर थी हर एक दरवाजे पर 2 से लेकर के 20-20 मवेशी है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को मनरेगा के तहत पशु शेड नहीं बना है। 500 वहाँ मतदाता हैं, लगभग 500 से ज़्यादा मतदाता हैं और एक 1500 से ज़्यादा की आबादी है, और सारे लोगों का काम है कृषि और पशुपालन। ना मनरेगा के तहत उन लोगों का जॉब कार्ड बना है, ना कृषि योजनाओं का उन लोगों को लाभ मिलता है, और न ही पशुपालन के तहत उन पशुपालन जो करते हैं उनको मनरेगा का शेड बना है। तो मैं कैसे कह दूं कि मुखिया जी सबको एक समान समझते हैं? शेखपुरा गांव में टीकाकरण कार्य हो रहा था, मैं इसको टीकाकरण को मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि शेखपुरा में सुबह में जो लाइन में लगे वो शाम 5 बजे तक उनको टीका नहीं मिला, और वहाँ पर अपने लोगों को जबरन घुसा करके उन लोगों को टीका दिलवाया गया। ये बात आप जान सकते हैं। वहीं मेरे दरवाजे पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर टीकाकरण 2 बार कराया गया। इस जनता की नाराज़गी को देख करके मैंने संबंधित पदाधिकारियों से बात करके अपने यहाँ टीकाकरण का कार्य करवाया, 2 बार हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि टीकाकरण में भी राजनीति हुआ। माननीय जिलाधिकारी के पास और सिविल सर्जन महोदय के पास कंप्लेन गया है कि नहीं, सरैया में टीकाकरण का कार्य नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि 17 सितंबर को टीकाकरण का महाअभियान था, इसके बावजूद मेरा पंचायत टीकाकरण से वंचित रह गया है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मतलब यहाँ प्रत्याशी टीकाकरण अभियान में भी वोट बचाना चाहते हैं? जी हाँ, वो अपनी सिर्फ राजनीति बचाने के लिए, अपना ज़मीन जो खिसक गया है उस ज़मीन को बचाने के लिए, चूँकि वोट बैंक तो उनका खिसक चुका है, हर कितना दिन तक लोग बर्दाश्त करेगा? अपनी मुट्ठी भी आप बांध करके रखिएगा तो बहुत देर तक नहीं बांध नहीं सकेगा, अपने आप ढीला हो जाएगा। तो ये सबको चाहते हैं कि शेखपुरा पंचायत की जनता मेरी मुट्ठी में रहे, जबकि सबको एक चिड़िया भी है
वो भी पिंजरा से खुलती है तो उसको आज़ादी चाहिए। तो शेखपुरा पंचायत की जनता भी अब आज़ादी चाहती है। सबको, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने का, अपनी हक की बात रखने का, अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाने का। लेकिन यहाँ पर हक और अधिकार को दबा दी जाती है, हकमारी की जाती है। मैं खुल करके कहता हूँ कि हकमारी की जाती है, और किसी के नहीं, सिर्फ मुखिया पति के द्वारा। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जितनी भी जनता उपस्थित है, किसी ने मुखिया जी का मुंह भी देखा है क्या? ये तो बड़ी समस्या है हर पंचायतों में। हम आम पंचायत तौर पर देख रहे हैं कि प्रत्याशी जो हैं वो पत्नी है, और पत्नी कभी आती नहीं है बाहर, और मुखिया पति लोग घूमते हैं, काम करते हैं, मुखिया बन के मुखिया का बोर्ड लगा के घूमते हैं गाड़ी। जी नहीं, मेरी पत्नी नॉमिनेशन कराने के बाद भी पूरे पंचायत में घूमी है, और पिछला चुनाव भी मेरी पत्नी लड़ी थी, हर एक दरवाजे पर वोट मांगने गई थी। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीतने के बाद अगर मौका मिलता है, और जीतने के बाद जनता जिस तरह से उत्साहित है गायत्री देवी के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और जीतने के बाद हमने सबको भरोसा दिया है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और हमारे पंचायत में मात्र 5 गांव है। एक एक दिन हर एक गांव में जिस तरह से लोग ड्यूटी करते हैं 10 से 4, उसी तरह से 10 से 4 हर एक गांव में हम लोग ड्यूटी करेंगे, और सबके दुख दर्द को, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या कृषि से संबंधित योजनाएं हो, मनरेगा से संबंधित योजनाएं हो, या शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न प्रकार से शिक्षित करके रोजगार उपलब्ध कराना हो, तो जो भी योजनाएं हैं धरातल पर 100% उतार करके अपने पंचायत को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेवारी होगी। और इसको तन मन धन से हम उसको अपना कर्तव्य समझते हुए, धर्म समझते हुए उसका पालन करेंगे, और मेरी पत्नी भी करेगी। अभी हम पंचायत में आ रहे थे तो हम लोगों को बड़ी समस्या दिखी। यहाँ पे सड़कों का हाल काफ़ी बुरा है, एक पुल है वो भी जर्जर स्थिति में, कभी गिर सकता है। तो पंचायत के लोग अगर पुल गिर गया तो निकलेंगे कैसे? अब ये तो मुखिया जी बताएंगे भाई। जब विकास ही विकास हुआ तो लगता है कि हमारे पंचायतों में विकास पगला गया है, ठीक ना? जब विकासवा हुआ है तो विकासवा है कहाँ? विकासवा पगला करके कहीं और चला गया है क्या? सड़क में 2-2, 4-4 फुट गड्ढे हैं। अरे भैया, हमारे गांव में तो सड़क ही नहीं था, घुटना भर, हमारे दरवाजे के बगल में घुटना भर पानी। और योजनाओं का हाल बता दे सर, कुआं का पता ही नहीं है, और 2-2 लाख कुआं का जीर्णोद्धार पर खर्च है। जिस गांव में आप हैं यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। अभी योजनाओं को मैं जांच कर रहा था, 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आया है उसमें 2 लाख कुछ हज़ार उस विद्यालय पर भी खर्च है, जबकि एक गांव के लोगों से पूछ लीजिए, चवन्नी उस पर खर्च नहीं हुआ है। चूना भी पुताई नहीं हुआ है, चवन्नी खर्च नहीं हुआ है 15वें वित्त से। हमारे यहाँ तो धांधली का आलम यह है कि एक ही काम को 2-3 बार दिखाया गया है। अब मैं और क्या कहूँ? और मुखिया जी जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अरे भैया 5 साल आपको सेवा करने के लिए लोगों ने मौका दिया था। मैं आपके स्तर पर नहीं जाना चाहता हूँ। आप पर दंगाई का आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप दंगाई हैं। देखिए, कम्युनल वायलेंस भड़काते हैं। मुखिया पति हमारे ऊपर क्या आरोप लगाते हैं मैं तवज्जो नहीं देता। मुखिया पति डब्लू खान जी से मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और मैं उनके स्तर पर जाना भी नहीं चाहता हूं। कब क्या कहेंगे उनका कोई ठीक नहीं है। और मुझे जिससे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, शेखपुरा पंचायत की जनता से हमें सर्टिफिकेट लेना है, और जनता हमें सर्टिफिकेट दे चुकी है। देखिए, कोई भी नेता हो उसे वाणी का दरिद्र नहीं होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, व्यवहार, विचार और शिष्टाचार अपनी जगह है। उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। भाषा की मर्यादा तो रहनी चाहिए राजनीति में। राजनीति में भाषा, कोई भी प्रतिद्वंदी हो, लेकिन सभी सम्मानित हैं, वो चाहे उम्र में छोटा हो बड़ा हो। लेकिन मैं कहता हूं कि डब्लू खान ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। पूर्व मुखिया हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, पूर्व मुखिया जो थे। लेकिन क्या वजह है कि इस तरह का बयान दे रहे हैं? वो कोई दबाव है क्या? जी नहीं, बौखला गए हैं। चूंकि आधार वोट बैंक जो है उनका खिसक चुका है, बौखला गए हैं। और अब जो गिना रहे हैं 5 साल में आपने क्या किया, आज जो दौरा पर दौरा उनका होते जा रहा है। 5 साल तो लोगों ने दौड़ने के लिए ही न दिया था। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, और शिष्टाचार और विचार हमको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षक का बेटा दूसरों की मर्यादाओं को समझता है, और मैं डब्लू खान जी के स्तर पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं।
शिष्टाचार समझता हूँ और सबको सम्मान देना जानता हूँ। मैं एक हमारे ही प्रतिद्वंदी हैं, वही मुखिया प्रत्याशी, उनकी बहु प्रत्याशी हैं। उम्र में हमसे पिता तुल्य हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं। शमशाद खान साहब नाम है उनका, ठीक है, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हमारे पिता की उम्र के हैं, तो मैं उनका सम्मान करूंगा। राजनीति में जीत हार अपनी जगह है, लेकिन उनको भी वो तुम ताम करके बोलते हैं। इतना असर हमारे पंचायत में गिर गया है कि पूर्व मुखिया थे, हम लोग के पिता की उम्र के हैं, और वैसे व्यक्ति को तुम ताम करके कहना कि कोई वार्ड है अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर दिया तो तुम क्यों लड़ रहा है, हमसे पूछा है। इस तरह की बातें हमारे पंचायत में आती हैं, इस तरह का दबाव है, और इसका मात्र एक ही कारण है कि वोट बैंक जो है उनका खिसक चुका है, जनाधार जो है वो खिसक चुका है, और इसी में वो बौखला गए हैं और अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं और तरह तरह के लोगों पर दोमत लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी जनता है, शेखपुरा पंचायत की जनता निर्भीक होकर के, निडर होकर के अपने हक अधिकार का प्रयोग करे। 8 अक्टूबर को जब मतदान होगा, जनता स्वतंत्र है, जिसको पसंद करेगी उसको अपना मतदान करे। हम यही निवेदन करेंगे, आपसी भाईचारा, शांति का माहौल बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। घूम रहे हैं आप भी पंचायत में, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रुझान है लोगों का? देखिए, जनता के लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विकास चाहिए। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता है, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें आज़ादी चाहिए। यहाँ उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है। तो मैं शेखपुरा पंचायत की जनता जो है अब मन बना ली है। 20 साल से एक ही गांव के एक ही परिवार में मुखिया ही रहा है, फिर भी ये हाल है पंचायत, फिर भी ये हाल है। तो जहाँ परिवारवाद होगा, जहाँ परिवार को देखा जाएगा, तो आम जनता का विकास कैसे होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और विकास की जो बात आप कर रहे थे, तो शेखपुरा से ही मैंने शुरू करा दिया है कि वहाँ पर 20-20 मवेशी रखने वाले लोग हैं, पशु शेड बना नहीं। वैसे लोगों को पशु शेड बना जो एक बकरी भी नहीं रखा, एक मुर्गी भी नहीं रखा, यहाँ तक कि वैसे लोग जो बाहर रहते हैं, उनके परिवार का कोई नहीं रहता है, उनको पशु शेड बन गया है। अब सोचिए, इस लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। तो मुखिया जी फलाना ही सरपंच से लड़ेगा, फलाना मुखिया से लड़ेगा, फलाना जिला परिषद से लड़ेगा और फलाना वार्ड से लड़ेगा। जनता आपको मौका देगी तो क्या ये परिस्थितियाँ बदलेंगी? निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी, निश्चित रूप से। जिसका हक है उसी को दूंगा, चाहे वो जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो, जिस संप्रदाय को मानता हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और सभी स्वतंत्र हैं, यहाँ सबको अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना हक लेने का अधिकार है, कहने सुनने का अधिकार है। तो फिर ऐसा क्यों? और जनता आज़ादी चाहती है और परिवर्तन के मूड में आ चुकी है, निश्चित रूप से परिवर्तन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरा यही काम होगा, सबसे पहला काम होगा कि वाजिब हकदार को उसका हक दिलाना और सभी को स्वतंत्र करना। सबसे बड़ी बात तो है कि अभी हमारे जो 13 वार्ड सदस्य हैं, उनको ही हक नहीं मिल पाया तो आम आदमी को क्या हक मिलेगा? तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपने पंचायत में कायम करना है। वार्ड का महत्व अलग है, पंचायत समिति सदस्य का महत्व अलग है, पंच का महत्व अलग है, सरपंच का महत्व अलग है, मुखिया का महत्व अलग है। सभी महत्वों को एक साथ लेते हुए सबके अधिकारों को दिलाना मेरा पहला कर्तव्य होगा। और दूसरा, शिक्षा के स्तर में सुधार, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार, सड़कों में सुधार, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और युवाओं को खेल के प्रति भी प्रेरित करना। हमारे यहाँ न कोई खेल का मैदान है, न बेहतर चिकित्सा की सुविधा है। मैं भी स्कूली स्तर पर मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, फुटबॉल खेल चुका हूँ। मेरी सोच है कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए और आपसी भाईचारा के लिए, सौहार्द के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो मेरा प्रयास होगा कि इस पंचायत में एक बहुत बड़ा स्टेडियम हो और वहाँ पर कोचिंग की भी व्यवस्था हो, ताकि लड़के विभिन्न तरह के खेलों से अपने शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें और आगे बढ़ कर के अपने जिला का, अपने राज्य का और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के वो खेलें
और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं शेखपुरा पंचायत की जनता से निवेदन करूंगा कि आप हमें मौका दें, हमारी पत्नी गायत्री देवी को मौका दें। मैं आपको सुंदर, सुसज्जित, बेहतरीन और विकसित पंचायत देने का भरोसा दिलाता हूं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी जात पात का स्थान नहीं होगा और आपसी सौहार्द बना रहेगा। निश्चित रूप से हम लोग दिन रात एक करके आप सबके बीच रह करके आपके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेंगे और उसका समाधान का भी प्रयास करेंगे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये थे भावी प्रत्याशी गायत्री देवी के मुखिया प्रतिनिधि, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पंचायत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और डिक्टेटरशिप है उसको ख़त्म करेंगे और पंचायत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको कायम करेंगे और लोगों और किसानों के हक और हकूक़ के लिए आगे काम करते रहेंगे। कैमरामैन अमित के साथ मैं हूँ राहुल, सिवान न्यूज़। धन्यवाद।